हेलो यूट्यूब, मैं ईशान सिंह। आज इस वीडियो में जितने भी ट्रिक्स आज तक मैंने रिकॉन के सीखे हैं बहुत अलग अलग सोर्सेज से, उन्हें दिखाऊंगा। तो एज अ बिगनर आप 10 जगह से अपना नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आपका उसमें दिमाग ख़राब हो जाएगा और जो पुराना सीखा है वो ही भूल जाएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो। तो मैं जितना भी आज तक मैंने खुद के एक्सपीरियंस से या फिर जितने भी सोर्सेज से आज तक मैंने सीखा है, तो वो सब का रिकॉन का हर मेथड मैं आज इस वीडियो में बता दूंगा। तो एज अ बिगनर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आए किस तरह से मैनुअल रिकॉन करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑटोमेशन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उससे ज़्यादा मैनुअल हंटिंग पे ध्यान दीजिए। तो इसलिए मैं आज बताऊँ किस तरह से आप मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं। और मैं इसमें ये भी बताऊँ किस तरह से अगर आप कहीं फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो उसको कैसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब तक आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इस फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में जब तक आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं कोई भी टूल इंस्टॉल करना नहीं सिखाऊंगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको खुद डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए या फिर खुद सीखिए, तो उससे भी बहुत सारी स्किल्स आने लगती है। किस तरह से हम लोग लिनक्स यूज़ करते हैं या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जो भी टूल इंस्टॉल करना चाहते हैं किस तरह से यूज़ किया जाता है वो सीख सकते हैं। आज मैं तो ऐसे टारगेट यूज़ करने वाला हूँ Dell.com। वैसे मेरे को लोग बहुत सारे पूछते हैं कि किस तरह हम लोग कौन सा टारगेट चूज़ करें। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले RDP प्रोग्राम्स पे जाइए, जो सिर्फ हॉल ऑफ फेम या फिर अप्रिशिएशन दे, पैसे वाले के पीछे मत जाइए। उसके बाद फिर स्टार्ट करिए आप ओपन बग बाउंटी और VDP प्रोग्राम्स के ऊपर। तो इसके डॉक्स बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप वो डॉक से सर्च कर सकते हैं। तो ओपन बग बाउंटी और उसके बाद VDP प्रोग्राम्स पे अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, कम से कम 20 या 40 बग भी कम वैलिड सबमिट कर दिया, तो आप फिर बगक्राउड या फिर हैकर1 या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके हंट कर सकते हैं। लेकिन सीधे बगक्राउड हैकर1 पे मत कूदिएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बार बार प्रॉब्लम्स ही आएंगे। और इस जर्नी में जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको डुप्लीकेट नॉट एप्लीकेबल्स बहुत आएंगे, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। एक बार आया तो दोबारा फिर वही मेथड किसी और वेबसाइट पे यूज़ करना है, क्या पता कभी ना कभी तो लग जाएगा। तो वेट करना है। इस चीज़ को अगर आपको वैलिड वक्त चाहिए होगा तो कम से कम 6 महीने भी लग सकते हैं। तो वो आपके किस्मत और आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम आप रिकॉन में 3 दिन का टाइम दें। कोई भी टारगेट पे अगर आप हंट कर रहे हैं तो उसके रिकॉन पे कम से कम 3 दिन का टाइम दे, जिससे आपको जो भी कुछ चीज़ छूट भी रही होंगी तो वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर और आप लॉजिक बग ढूंढने जा सकते हैं, लेकिन रिकॉन में कम से कम 3 दिन का टाइम देना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो मैं सब डोमेन इनोवेशन करूँगा, जहाँ से सब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आज यूज़ कर रहा हूँ Dell.com एज अ टारगेट। तो पहले एक तो Dell.com का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जिससे हम लोग को सारे आउटपुट एक जगह पे मिल जाए। मैं यहाँ पे सब फाइंडर टूल यूज़ करूँगा, क्योंकि सब फाइंडर में बहुत सारे APIs आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जितने भी आपको और अलग अलग टूल्स हैं, जैसे सब लिस्टर हो गया, एसेट फाइंडर हो गया, तो इन सब का एक साथ में आपको आउटपुट मिल जाता है। ये पैसिव, आपको जितनी पैसिव इनोवेशन टेक्निक होती है सब फाइंडर की, मतलब सब डोमेन निकालने की, वो सारी यूज़ करता है सब फाइंडर। तो आप केओस का भी डाल सकते हैं। अगर केओस पे वो प्रोजेक्ट होगा तो वो सीधे पुल कर लेगा वहाँ से भी सारे आपको डोमेन्स। तो मैं सब फाइंडर यूज़ करूँगा, जिससे हम लोग को ज़्यादा डोमेन मिले और हम लोग को ज़्यादा टूल्स भी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ऑल कमांड है, जितने भी इसके पास जितने भी मेथड्स हैं वो सब चीज़ से ये डाउनलोड कर ले हमारे सब डोमेन्स को, और इसका आउटपुट मैं सेव कर दूँगा। आप इसके साथ पाइप भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये जो लाइव डोमेन्स है वो भी दिख जाए। तो मैं वो भी कर लेता हूँ, अच्छा ही होगा। TPX, ये भी प्रोजेक्ट डिस्कवरी का टूल है HTTPX, तो इसको भी कर लेता हूँ। और
और ये सबको एक साथ ही एक फाइल में कर लेता हूँ, अलाइव डोमेन्स। txt। तो जब तक ये डोमेन यहाँ पे सारे चेक कर रहा है तब तक हम लोग दूसरा चीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डॉक्स हैं, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। जो अभी हम लोग जब तक ये स्कैन कर रहा है तब तक तो हम लोग इस डॉक्स का यूज़ कर ही सकते हैं, जिससे हम लोग को टारगेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक तो मैं गूगल डॉकिंग की सारे एक वीडियो बनाया था मैंने इससे पहले, तो आप वो भी देख सकते हैं, और एक गिटहब डॉकिंग के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हैं। तो वो दोनों भी आपकी हेल्प कर देगा। साथ में फिर अब ये मेरे पास सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये दो तो शोडान के लिए है, तो शोडान का मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं ये गूगल वाला दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये कॉपी किया। अब हमारा टारगेट है dell.com। तो dell.com के कोई भी कोड शेयर पे अगर कोई भी एक उसका सब डोमेन बना होगा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी dell.com से रिलेटेड, तो ये हमें दिख जाएगा। और हाँ, एक और बात, ये जितने भी मेरे पास डॉग्स हैं या फिर जो भी मैं मेथड्स दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ तो मेरे एक्सपीरियंस है और कुछ मैंने अलग सोर्सेज से दिखाए हैं, तो उठाए थे जो मेरे को अभी तक याद हैं, तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इसकी कोई क्रेडिट नहीं लूँगा। जितने क्रेडिट है सारे आपको जो जिन्होंने ये बनाए हैं डॉग्स या फिर आपको टूल्स बनाए और जिनकी मेथड्स थे, वो सब मैं वही उन्हीं के पास जाएगा ये सारा क्रेडिट। dell.com से रिलेटेड कोई कोड होगा तो यहाँ पे हो सकता है आप यहाँ पे सर्च करते करते आपको कोई ऐसी की मिल जाए या फिर कोई ऐसा सेंसिटिव डाटा मिल जाए जिससे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जब तक हम लोग पीछे बैकग्राउंड में ये सब डोमेन फाइंड हो रहा है या फिर बैकग्राउंड में जो भी आपने टास्क लगा रखा है, तब तक आप इस पर अपना टाइम दे सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने बस सब डोमेन स्कैनिंग पे लगा दिया उसके फिर आराम से बैठ गए, वो जब फिनिश होगा तब हम दूसरा काम करेंगे। तो जब तक वो हो रहा है साथ में आप ये भी रन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे हम लोग को एक्सटेंशंस भी हैं, ब्राउज़र के एक्सटेंशन। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो लगभग क्रोम पे भी ये सब अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है मेरे पास मल्टीपल URL ओपनर। तो आपके पास अगर URLs की लिस्ट होंगी तो आप इसको डायरेक्ट इस पर, मैं इसका बाद में दिखाऊंगा यूज़ किस तरह कर सकते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेबलाइज़र, तो ये आपको बताएगा कौन कौन से चीज़ों पे आपकी वेबसाइट बनी हुई। जैसे मैं dell.com पे जाऊँ तो यहाँ पे dell.com का शो कर रहा है। वेब फ्रेमवर्क ASP.NET है। उसके बाद फिर ये जितने भी आपको बैक एंड और फ्रंट एंड में यूज़ किया गया है जो टेक्नोलॉजी, वो सब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये फॉक्सी प्रॉक्सी है, ये बब सूट या फिर जो आपको प्रॉक्सी सेट करने के लिए काम आती है, तो मैंने बस ये रखा हुआ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो गूगल क्रोम में बब सूट यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये टूल मस्ट है, वरना वो सेट नहीं होता है सही से। उसके बाद फिर मैं शोडान का डॉक्स दिखा देता हूँ। एक तो ये आपको शोडान डॉक्स के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। शोडान इधर पीछे खुल रहा है। तो ये शोडान डॉक्स के जितने भी आपको मेथड्स हैं, कौन कौन से डॉग को यूज़ करके आपको क्या मिल सकता है, ये सब यहाँ पे फुल लिस्टेड है। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार जो आपको यूज़ करना है। ये तीनों रिपोजिटरी आपको बहुत सारे डॉग्स दे देगा, जिससे आप देख करके यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा डॉग्स हमें कब आपको ज़रूरत पड़ेगी कौन से डॉग की। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं कौन सा जनरली यूज़ करता हूँ जो ज़्यादा काम आता है। एक तो मैंने यहाँ पे टिप वाला आपको दिखा दिया, कहाँ गया। तो ये क्या करेगा, जितने भी dell.com से रिलेटेड जितने भी SSL सर्टिफिकेट किसी कंपनी के होंगे, मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी dell.com के डेल के जितने भी आपको डोमेन्स है या फिर IPs हैं, तो यहाँ पे शो कर रही हैं। आप किसी को भी चेक करिए। एक शोडान की एक अच्छी फीचर ये है कि अगर कोई भी आपको
वेब पेज या फिर कुछ भी अगर वर्नेबल होगा आपका ये आईपी, अगर किसी भी एक सीवी से वर्नेबल होगा यहाँ पे शो करता है। ये वर्नेबल नहीं है इसलिए नहीं शो कर रहा है, वरना ऐसे शो करता है। आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं किस तरह से कौन कौन से सर्वर वर्नेबल है। तो शोडान सर्च को सीखने के लिए, शोडान CLI को सीखने के लिए एक और बहुत अच्छा मैं रिसोर्स बता दे रहा हूँ, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हैकिंग पैशन .com। तो यहाँ पे मैंने शोडान का देखा था, शोडान, हाँ। तो आप ये शोडान का देख सकते हैं, पूरा राइटअप है, इन्होंने लिख के दिया हुआ है, हैकिंग पैशन ने पूरा राइटअप किस तरह से आप शोडान CLI को यूज़ कर सकते हैं या फिर शोडान डॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर गूगल पे भी ढूंढें आपको सिंपल सर्च करना है और ये सारे जितने भी आपको शोडान डॉग से रिलेटेड जितने वीडियोस होंगे तो आपको इस पे दिख जाएगा, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद फिर देखता हूँ मैं यहाँ पे ये हमारा हुआ या नहीं। तो ये अभी चल ही रहा है, तो यहाँ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, हमें 593 लाइव डोमेन्स मिल गए हैं और कितने सब डोमेन्स हमने फाइंड किए थे। यहाँ पे 20,000 सब डोमेन्स इसने फाइंड किए सब फाइंडर ने, और उसमें से अभी 593 स्कैन बहुत टाइम ले रहा था, मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा था। तो यहाँ पे 593 हम लोग को लाइव डोमेन्स मिले हैं। तो अब एक और तरीका है, आप यहाँ पे मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया जिस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सब डोमेन इनोवेशन करना है। सब डोमेन इनोवेशन के साथ साथ जब तक ये बैकग्राउंड में हो रहा है तब हम गूगल पे जाके गूगल डॉक्स से हम लोग सेंसिटिव फाइल ढूंढ सकते हैं, गिटहब डॉक्स से और शोडान से, कि कोई वर्नेबल सर्वर तो नहीं है इनका जहाँ पे हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसी सीवी से, या फिर कोई सेंसिटिव डाटा तो लीक नहीं हो रही है या फिर कुछ भी, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हम लोग सब डोमेन टेक ओवर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं पहले से ही, लेकिन मेरे को जो अभी सबसे अच्छा लगता है वो है न्यूक्लियाई का खुद का टेम्पलेट। तो मैं सबसे पहले तो न्यूक्लियाई टेम्पलेट इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब डोमेन टेक ओवर .yaml है, YAML फाइल है। तो आप इसका यूज़ करके सब डोमेन टेक ओवर स्कैन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको भी रन करना बता देता हूँ किस तरह से रन करते हैं। तो पहले इसको कैट किया अलाइव सब डोमेन्स को, पाइप यूज़ किया हमने, न्यूक्लियाई -t न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स टेक ओवर्स सब डोमेन टेक ओवर .yaml फाइल। तो बेसिकली ये सारे आपको फिंगरप्रिंट्स पे काम करते हैं, जितने भी टेम्पलेट्स बेस्ड होते हैं। तो आपको हर डोमेन पे ये जाएगा, चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर, मैं अगर आप इसको खोल के दिखाऊं तो अगर आप ये YAML फाइल देखेंगे, तो अगर आप ये YAML फाइल खोल के देखेंगे तो न्यूक्लिया क्या करता है, सारे जो आपका बेस URL है, जो हमने अलाइव सब डोमेन्स थे हमारे, उस सब पे गेट रिक्वेस्ट भेजता है। और अगर उसके सोर्स कोड में हमें ये पर्टिकुलर चीज़ें लिख के आती हैं तो ये हमें शो करता है सब डोमेन टेक ओवर से, या फिर ये पर्टिकुलर कंपनी के सब डोमेन टेक ओवर से वर्नेबल है। तो जब एक बार ये हमें पता चल गया कि ये, मान लीजिए हमारी जो वेबसाइट है वो एक्वा से वर्नेबल है, एक्वा से हम लोग सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हैं उस वेबसाइट का। तो फिर हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होता है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो आप इसमें कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HackerOne के कुछ रिपोर्ट मिल गए, और एक ये बहुत अच्छी रिपोजिटरी है कैन आई टेक ओवर XYZ करके।
तो यहाँ पे अगर हम लोग कोड पे जाएं तो यहाँ पे सारी कंपनीज़ के आपको नाम लिखे हुए हैं, इंजन के नाम लिखे हुए हैं। उसके पे बताया गया है कि कौन सा वर्नेबल है, जिससे कौन सा वर्नेबल है सब डोमेन टेक ओवर के लिए या कौन सा नहीं। एक्वा वर्नेबल नहीं है, जिससे हम लोग कोई भी सब डोमेन टेक ओवर नहीं कर सकते हैं इसका। और जैसे मान लीजिए ईगल का CRM का है, ईगल CRM का है, तो ये वर्नेबल है, उसका हम लोग को उसके वेब पेज पे हमें सॉरी दिस पेज इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल लिख के आएगा, और हम लोग को इसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिख जाएगा किस तरह से हम लोग इसको टेक ओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे तरीके हैं किस तरह से हम लोग इसको टेक ओवर कर सकते हैं। CV स्कैन भी कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर कीजिए। अब सारे CVs को ये स्कैन करेगा, जितने भी हमारे जितने भी ये टारगेट्स हैं, इस पर कोई भी एक पर्टिकुलर CV अगर अवेलेबल होगी तो ये उसे स्कैन करके देगा। तो कई बार होता है ये है कि कुछ कंपनीज़ अपने FTP सर्वर ओपन रख के छोड़ देते हैं, जिस पे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल एनोनिमस टाइप करने से आपको एक्सेस मिल जाता है। तो बहुत टाइम तो ये नॉट राइटेबल होता है, ओनली रीडेबल होता है, लेकिन कई बार आपको राइटेबल भी मिल सकता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सिंपल आपका जो डोमेन का लिस्ट है उसे कैट करना है, और साथ में एक टूल है प्रोजेक्ट डिस्कवरी का नाबू करके, उसको बस रन कर देना है। तो ये जितने भी पोर्ट होंगे उसके ये स्कैन करेगा, और उसमें कोई भी FTP सर्वर होता है मेनली 21 पोर्ट नंबर पे, तो आपको मिलेगा। आप उस पर Nmap स्कैन लगा सकते हो, या फिर आप इसके साथ ही Nmap स्कैन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो नाबू के कॉन्फ फाइल में। नहीं तो आप Nmap स्कैन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली खुद ही FTP, उसके बाद फिर ftp.del.com करके उस पर जो अपना एनोनिमस और एनोनिमस क्रेडेंशियल डालिएगा, आपको उससे रिलेटेड उसमें एक्सेस मिल जाएगा। अगर एक्सेस मिलता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको रिपोर्ट्स ढूंढनी है तो सर्च करिए गूगल पे जाके FTP HackerOne। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज अ रेफरेंस आप दे सकते हैं अपने रिपोर्ट में कि ये देखिए ऐसा सेम वर्नेबिलिटी किसी और रिसर्चर ने सर्च किया था, और ये देखिए इस कंपनी ने किस तरह से उसको हैंडल किया है। तो आप यहाँ पे सीवियरिटी देख सकते हैं, मीडियम सीवियरिटी है, और यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी बताया गया। तो आप इसको सीधे कॉपी भी कर सकते हैं, तो एज अ रिपोर्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज कर दीजिएगा अपने डोमेन से, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने वो पोर्ट स्कैनिंग वाला बंद कर दिया क्योंकि बहुत टाइम ले रहा था उसमें भी। तो आप एक तरह से सीख सकते हैं किस तरह से आप पोर्ट स्कैन कर लेंगे। उसके बाद फिर आप FTP सर्वर या फिर कोई भी ओपन सर्वर जिसके आपको एक्सपर्ट्स मालूम हो किस तरह से आप डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल सर्च कर सकते हैं। तो वो जितने भी बग्स रहते हैं वो प्रायोरिटी 1 में जाते हैं, वो क्रिटिकल बग्स में यूज़ किए जाते हैं जितने भी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल के बग्स होते हैं। उसके बाद फिर आप इस पर डायरेक्टरी बस्टिंग भी कर सकते हैं अपने डोमेन्स पे। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, FF हो गया, डर सर्च हो गया और डर्ब हो गया। लेकिन डर सर्च और FF तो ये दोनों बहुत अच्छे टूल हैं जिनको मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन ये जब भी आप रन करें तो VPS पे रन करें और अपने थ्रेड को थोड़ा कम रखें, जिससे ना सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा ना आपके VPS पे लोड पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं जिसपे आपको कोई .git वाली फाइल हो गई या फिर कोई सेंसिटिव फाइल हो गई, .environment फाइल, .swf फाइल, तो इस पे वो आपको रिज़ल्ट में शो कर देगा। तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे आपको और सेंसिटिव डाटा मिल सकता है। उसके बाद फिर आपको क्रॉलिंग अगर करना हो तो मैंने वेवैक URLs और गो को बहुत यूज़ किया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं, बहुत टाइम लेता है। तो उससे अच्छा है एक टूल है जो हैकलीप ने बनाया है। सबसे पहले तो हम लोग कैट कराते हैं अलाइव सब डोमेन्स को। उसके फिर टूल का नाम है हैकक्रॉलर। तो ये बहुत फास्ट आपको फजिंग करता है। तो आपको यहाँ पे भी कोई सेंसिटिव फाइल या फिर आपको जो एक सेंसिटिव एरिया दिख जाएगा जहाँ से आप यहाँ पे फजिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें बहुत सारी हम लोग को डायरेक्टरीज दिख गई। तो ये एक्टिव और पैसिव दोनों करता है। तो हमें बहुत सारी देखिए इसमें
डायरेक्टरीज मिल गई हैं और हम इनका यूज़ करके सेंसिटिव फाइल रिट्राइव कर सकते हैं, या फिर सेम जैसे हम लोग वेवैक यूआरएल्स का यूज़ करते हैं हम जीएफ, तो आप हैकरॉल का यूज़ करके आप वर्नेबल पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जीएफ एक्सेसेस यूज़ कर ले रहा हूँ। जीएफ भी एक टॉम नॉम का बहुत अच्छा टूल है, जिससे आपको जितने भी टेम्पलेट से मैच होते हुए जितने भी आपको यूआरएल्स दिखेंगे वो यहाँ पे शो करेगा, एंड पॉइंट दिखेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। इसके साथ में मैं अनम्यूट यूज़ कर लेता हूँ, जो फ़िल्टर कर देगा जितने भी, अगर कोई मैचिंग जितने डोमेन्स होंगे उनको यूनिक डोमेन्स को ही दिखाएगा, यूनिक एंड पॉइंट्स को ही दिखाएगा, तो हमें रिज़ल्ट देखने में और आसान होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एक्सेसेस के लिए जितने वर्नेबल आपको, जितने भी हम लोग के पास पैरामीटर्स है उन सबको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप इन सब का यूज़ करके एक्सेसेस फाइंड कर सकते हैं, ओपन डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ऐसे सारे फाइंड कर सकते हैं ये सब आप। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मैंने अपने वीडियो में जितना मेरे को आता है रिकॉन में, जो बिगिनर्स के लिए जो अच्छा होता है, मैंने वो सारा बताने की कोशिश की है। होप आप लोग अच्छा बाउंटी कमाएं, अच्छा बग्स ढूंढें, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।